एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें जंगल को दिखाया जाता है, जो कि बेंगल को कह रहा होता है कि अब तुम्हारे डैड के कहने के मुताबिक चलेंगे, यानी कि अब तुम्हारे दोनों सिबलिंग्स को हम लोग ख़त्म कर देंगे, उनको कंगाल कर देंगे। तो यहाँ से ना ये उसकी कीज़ वगैरह पासवर्ड लेके चले जाते हैं, कहने लगते हैं कि ये मैं तुम पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं रख सकती, तो ये मेरे पास ही रहेंगे। तो ये कहने लगते हैं कि मेरी बेटी तो बिल्कुल मेरे पे ही गई है, किसी पे भी इतनी ईजिली बिलीव नहीं करती है। और यहाँ पे ब्योंगसुक को जब पता लगता है ना कि इसका जो भी पासवर्ड वगैरह चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वो कहने लगता है कि ये ज़रूर तुम्हारे हस्बैंड ने किया होगा। तो कहने लगता है कि मैं ज़रूर उससे ना ये सब कुछ पता लगवाने की कोशिश करूँगी। और इसके बाद ना यहाँ पे पता लगता है कि बोंगसुक बैठा होता है और कहने लगता है कि ये कहाँ गए इंटर्न दोनों के दोनों, इनको मैंने ज़्यादा ही छूट दे दी थी। अब मैं ज़रा जोंगयुन को कॉल करता हूँ, इसको इसके ठिकाने लगाता हूँ। और यहाँ पे ना फ़ौरन से आ जाता है इसका बॉस और कहने लगता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम लोग को मेरे साथ डिनर करना होगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस की है। तो ये लोग खुश हो रहे होते हैं बहुत ज़्यादा और कहने लगता है कि तुम जोंगयुन को भी बुला लो। तो ये ना यहाँ पे अपना मस्त बात वगैरह ले रहा होता है। तो यहाँ पे जैसे बोंगसुक की कॉल आती है तो इसको यहाँ से जाना पड़ता है फ़ौरन से। और यहाँ पे जब डिनर में आता है तो यहाँ पे ना वो उसको कहने लगता है कि इसके लिए क्लैपिंग वगैरह करो सारे, और कहने लगता है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस की है। तो वो कहने लगता है कि हम क्या, इसमें तुमने क्या काम किया था, तुमने कभी भी कुछ किया है यहाँ पे, तुम सारे के सारे इंटर्न से काम करवाते हो और नाम अपना लगा लेते हो। तो यहाँ पे जो भी बोल रहा था तो सारे इसको चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे बोंगिल, तो इसका ना मुंह बंद कर देती है कि तुम प्लीज़ चुप हो जाओ, लेकिन ना वो नहीं हो रहा होता और कहने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ शर्त लगाना चाहते हो, रेस लगाओगे मेरे साथ, जो कौन ज़्यादा जल्दी वाइन ख़त्म करता है, यानी कि सबसे पहले कौन नशे में जाएगा। तो यहाँ पे वो भी ओके कर देते हैं और कहने लगते हैं कि अगर मैं हारा तो तुम मुझे यहाँ से फायर कर देना, अगर मैं जीता तो तुम्हें इनके साथ डिनर पे नहीं आना होगा, बल्कि तुम इसकी जगह इनको पैसे दे दिया करना। तो इसने पहले भी एक दफ़ा ना इसके साथ इसी तरह ही रेस लगाई होती है, जिस वजह से ना इस दफ़ा भी इसको आसानी से, बिल्कुल आसानी से इसको ना हरा देता है। और यहाँ पे ना ये भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं सारे के सारे इंटर्न्स वगैरह, क्योंकि अब इनको भी पसंद नहीं होता इसके साथ खाना खाना, तो ये खुश हो रहे होते हैं। और यहाँ पे पता लगता है कि बोंसिक ना काफ़ी ज़्यादा मतलब के नशे में चला गया होता है और यहाँ पे ना बोंगिल से पूछ रहा होता है कि इसका तुम्हें घर पता है कहाँ पे है, तो वो उसको मना कर देता है और कर देती है। और यहाँ पे ना वो उसको अपने घर ले आता है और यहाँ पे ये कह रहा था कि मैं किसी गलत घर आ गया, ये तो महल है। तो यहाँ पे जब ये जोंगयुन को देखते हैं ना, कहने लगता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो ये सारे के सारे पैसे बचाने चाहिए, अपनी फैमिली, अपनी सेविंग्स, ये सब कुछ करना चाहिए और तुम्हें तो बाद की लाइफ के लिए सोचना चाहिए। लेकिन ना ये कहने लगता है कि मैं ना जो CEO है ना उसका सीक्रेट सन हूँ, ठीक है, और मेरे डैड ने मुझे बोला था कि मतलब कि नीचे जाके इंटर्न के तौर पे काम करो और वहाँ पे जाके ये सब कुछ करो। तो लेकिन तुमने किसी को बताना नहीं है कि मैं मतलब कि वो सीक्रेट सन हूँ और मैं यहाँ पे किसी एक चीज़ के लिए आया हूँ, वो मैं अपना काम ख़त्म करके यहाँ से चला जाऊँगा। इसके बाद ना इसके लिए गाड़ी वगैरह लेके आता है, उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है। बेंगल जब ये देखते हैं तो जंगजुन को मारती है और कहने लगती है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो इसके साथ, क्या इसने तुम्हें ब्लैकमेल किया है। तो ये ना उसको बताने वाला होता है, लेकिन ना ये इसको टांग मार देता है और उसको रोक देता है, कहने लगता है कि तुमने बेंगल को बिल्कुल भी नहीं बताना जो कि मैंने तुम्हें सब कुछ बताया। तो ये भी ओके कर देता है। इसके बाद ना ये लोग अंदर आते हैं, तो यहाँ पे ना ये कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पे ना इनकी आपस में लड़ाई हो रही होती है वापस से ही दोबारा से इनकी, और यहाँ पे पता लगता है कि ये हो रही होती है सांगजन के बारे में कि सांगजन को आखिरी बार किसने देखा था। तो कहने लगता है कि मुझे खुद नहीं पता, उसको आखिरी दफ़ा मैंने कब देखा था, पता नहीं कहाँ चला गया मेरा पैसा लेके। तो यहाँ पे ना ये कोर्ट वगैरह की बात कर होते हैं, यानी कि अपनी अपनी प्रोग्रेस बता रहे होते हैं। तो यहाँ पे अभी तो इसके पास कोई भी प्रोग्रेस नहीं होती, लेकिन जो होती है ना ग्योंग, वो उसके पास होती है और वो कहने लगते हैं कि मैं बैटरी टेक में वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहती हूँ और मेरे पास इन्वेस्टर भी है, और उसका ना नाम भी ले लेती है। तो वो कहने लगते हैं कि चलो ठीक है, हम तुम्हारे जो प्रोजेक्ट है ना उस पे काम करने के बारे में सोच लेते हैं। और इसके बाद जब ये जा रहे थे ना तो यहाँ पे सन कह रहा होता है कि तुमने अपने स्लश फंड का इस्तेमाल किया ना, तुम खुद ही अपने इन्वेस्टर हो ना। तो ये कहने लगते हैं कि हाँ, मैं अपने स्लश फंड का इस्तेमाल करी, तुम्हारा स्लश फंड आ गया, तुमने उसके लिए तो सांगन को मारा। तो वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ना ये लोग देख रहे होते हैं इन दोनों को लड़ते हुए, तो कहने लगते हैं कि हम लोग ना सन के ज़रिए से ना ग्योंग को भी तबाह करेंगे। तो यहाँ पे ना वो उसको लगता है कि नहीं, ये इतना आसान भी नहीं है। तो वो ना उसको एक न्यूज़ दिखाती है जो कि मेयर के बारे में होती है, और यहाँ पे इसको पता लगता है कि अब तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है सब कुछ संभालना। तो यहाँ पे ना हमें पता लगता है कि जब ये अपने ऑफिस आया था तो इसकी बीवी ऑलरेडी बैठी होती है, तो कहने लगती है कि हम लोग मिलकर डिनर करते हैं। और यहाँ पे ना वो सांग के बारे में पूछ रही होती है, तो वो कहने लगता है कि मुझे तो खुद उसके बारे में पता, वो किस तरह मुझे इस तरह धोखा दे के जा सकता है, मुझे तो उसको फ़ौरन से ढूंढवाना है और उसको हम लोग ढूंढ ही रहे हैं। तो यहाँ पे ना ये बता रहा होता है कि जो सोन का जो राइट हैंड है ना वो मेयर है, और मेयर और ब्योंगसुक ना आपस में हम लोग ये कह दें कि बेस्ट फ्रेंड्स है, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वो दोनों आपस में मिलके काम वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे वो याद करने लगता है बेंगलोर के प्रोजेक्ट के बारे में। तो यहाँ पे वो उसके प्रोजेक्ट वगैरह को पढ़ता है और कहने लगता है कि इससे तुम्हें क्या फ़ायदा हासिल होगा, लेकिन वो कहने लगता है कि हम लोग इससे काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं। लेकिन बेंगलोर को उस टाइम समझ नहीं आ रही होती। इसके बाद ना वो अपना अकाउंट वगैरह सब लॉगिन कर लेता है
इसका सारे पासवर्ड वगैरह पता होते हैं, इसलिए तो ये आसानी से देख लेता है और कहना सारा इसको पता लग जाता है कि ग्योंग किस में अपना इन्वेस्ट कर रही है सब कुछ, और बैटरी टेक में कर रही है। तो ये अपना ना प्रोजेक्ट लेके जाता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, यानी कि जो कॉर्ट वाला प्रोजेक्ट है तुम्हारे भाई का, उसको तुम खुद लीड कर सकती हो, मैं तुम्हें इसके काबिल कर दूंगा। तो वो कहने लगता है कि मैं तुम पे कैसे बिलीव कर लूँ। तो वो कहने लगता है कि अगर ये काम में ना आया तो तुम मुझे फायर भी कर सकती हो, लेकिन अगर काम आ गया तो तुम्हें देखना तुम्हें जो मैं कहूँगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना इनकी एम्प्लॉयज़ को काफ़ी कुछ करवाना होता है, कॉपी और कुछ कॉफ़ी वगैरह मंगवानी होती है, लेकिन दोनों ही इंटर्न नहीं होते। तो बॉन से कहता है मैं तुम लोग के लिए ये सब कुछ काम कर देता हूँ, लेकिन उनको बिल्कुल भी तंग मत करना तुम लोग, यानी कि ये भी सीधा हो गया होता है। और यहाँ पे ना ये लोग जा रहे होते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करने के लिए दोनों ही आपस में। तो यहाँ पे ना इसको कॉल आ जाती है, तो ये सबसे पहले जाते हैं सेक्रेटरी से मिलने के लिए, और यहाँ पे ना ये सेक्रेटरी से सारी बातें वगैरह ख़त्म करके आ जाते हैं। और यहाँ पे ब्योंसक के पास आई होती है, और यहाँ पे ना इसको बता रही होती है कि इसमें सन का बिल्कुल भी काम नहीं है। मुझे तो लगता है कि सांग कांग का ना किसी और के साथ ही उसने प्लान वगैरह किया है सब कुछ और गया है यहाँ से। और इसके बाद ना जब भी इसकी जो वाइफ होती है यहाँ पे खाना खाने के लिए आई होती है ना, तो यहाँ पे ग्योंग कहती है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑकवर्ड होता जा रहा है, तुम्हें चाहिए कि तुम मेरे साथ बिल्कुल भी अब हमारे साथ खाना मत खाया करो और हमसे दूर खाया करो। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि तुम्हारी मोम किस तरह की है। तो वो ना उसको अपनी मोम के बारे में नहीं बता रही होती है, और इसकी जब मोम बाहर आती है ना तो वो उसको देखते साथ ही बिल्कुल ही उसके प्यार में चला जाता है, और उसको ना देख के बहुत ज़्यादा तरस आ रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर तो यूनहो की सोल है ना। तो यहाँ पे ना वो उसको कहने लगती है कि तुम इसकी मदद कर रहे हो, थैंक यू सो मच, और इसका अच्छे से ख्याल रखना। और यहाँ पे ना उसको देख के ना रोना आ रहा होता है बार बार। तो लेकिन ना वो किसी तरीके उसके अंदर लेके चली गई। तो इन्होंने बाहर से खाना वगैरह मंगवाया था, क्योंकि इसके लिए कुछ भी खाना वगैरह नहीं बचा होता है, क्योंकि सब खत्म हो गया होता है। और इसने ना अंदर आके स्केड्यूल पड़ा होता है, जो कि बहुत मुश्किल होता है, जो कि इसकी मॉम ने ये सब कुछ खाना बनाना होता है इन सब के लिए। तो नेक्स्ट डे ना वो सबके लिए बाहर से खाना मंगवाते हैं, जिस वजह से सारे के सारे खुश भी हो गए होते हैं। और इसके बाद ना ये काफ़ी ज़्यादा फाइल्स लेके आ गया होता है, और उनकी सबको ना चेक करवाने के लिए बोलता है बोंगसिक को, और वो कहने लगता है कि मैं बहुत अच्छे से काम करूँगा तुम्हारे लिए। और वो ना उसको एडवांस में पेमेंट भी कर देता है, और कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम ना प्रेसिडेंट के बहुत करीब साथी हो, वो तुम पे बहुत बिलीव करते हैं, कि उसको बटरिंग करता ही रहता है। और इसके बाद ना वो सेक्रेटरी से मिलवाता है ग्योंग को, और यहाँ पे ना इनकी बातचीत वगैरह शुरू होती है, और ये लोग अच्छी सी डील वगैरह कर लेते हैं कि किस तरह इन्होंने कोर्ट के मतलब के फ़ंड को लेना है, और इन्होंने किस तरह जो इसका प्रोजेक्ट है उसको अपने हैंड ओवर करना है। तो यहाँ पे ना ये लोग की सारी बातें वगैरह कर लेते हैं। इसके बाद हमें पता लगता है कि मेयर ने अचानक से रिज़ाइन दे दिया होता है, और हम लोग पीछे सीन देते हैं पास वाला, जिसमें इन्होंने सारी ना पार्टी वगैरह की होती है, और इन्होंने सेलेक्ट किया होता है कि मेयर को ही सारा का सारा पैसा हम लोग सेंड करेंगे, और इनकी ना सारी डीलिंग वगैरह भी हुई होती है। लेकिन बोंगसिक ने ना इनकी सारी पिक्चर्स वगैरह ली होती हैं, और ये सब की होती है इसने बोंग्योल को सेंड, ठीक है। और बोंग्योल ने ना अपनी आवाज़ को चेंज करके मेयर को धमकाया होता है कि मुझे तुम्हारे बारे में ये सब कुछ पता है, अगर तुम इस्तीफ़ा नहीं देते तब तक हम तुम्हें इस तरह ज़लील करते रहेंगे और तुम्हारी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर देंगे। तो जब इस जन को पता लगता है तो वो ना मेयर को कॉल करता है, और मेयर कहता है कि मेरे पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था, मुझे ब्लैकमेल किया गया था, जिस वजह से मुझे इस्तीफ़ा देना ही पड़ा है, और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। इसके बाद ना पता लगता है कि इनका ना काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया होता है, और ना जो ग्योंग है उसके पास सारा का सारा ये प्रोजेक्ट चला गया होता है। सोन भाग के आता है, और यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम मेरा प्रोजेक्ट नहीं ले सकती हो। तो यहाँ पे ग्योंग कहती है कि लेकिन क्यों, मैं तो ले सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारा तो मेयर इस्तीफ़ा दे के चला गया है, अब इसको प्रोजेक्ट को आगे कौन बढ़ाएगा, मैं तो चंक्शन ग्रुप के लिए सब कुछ कर रही हूँ, उसके फ़ायदे के लिए कर रही हूँ। तो यहाँ पे सांगकंग कहता है कि चलो ठीक है, तुम जो कर रही हो तो वही ठीक है, तुम इस प्रोजेक्ट को देखोगी। और तो इन दोनों की ना आपस में लड़ाई होने लग जाती है कि तुम मेरे प्रोजेक्ट को कैसे ले सकती हो, जबकि ये मेरा प्रोजेक्ट था। तो यहाँ पे ना पीछे से ना ये दोनों मतलब कि हाई फाई करते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ना अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया होता है। लेकिन यहाँ से ना संजन भी देख लेता है इन दोनों को ये सब कुछ करते हुए, नोट कर लेता है, और इनकी काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स भी ना इसके पास आ गई होती हैं, जिसमें ये देखता है कि ये लोग पहले सेक्रेटरी से मिले थे, फिर उन्होंने किस तरह मतलब कि लोगों को इकट्ठा किया, और इन्होंने किस किस तरह ये सारा प्लान को एग्जीक्यूट किया। तो ना ये देख लेता है इसकी एक घर की भी फ़ोटो, यानी कि जहाँ से ये निकला था गिराज से। तो ये तो वही वाली जगह होती है जो कि ना प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। ये लगा लो कि वो कभी कभी इस जगह को इस्तेमाल करते हैं, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जाया भी करते थे जब वो फारिग होते थे। तो यहाँ पे ना इसको काफ़ी ज़्यादा महंगे रेस्टोरेंट लेके आया होता है, और यहाँ पे कहने लगता है कि तुम्हारे लिए मैं गिफ्ट लेके आया हूँ। तो ये वही जगह होती है जो कि ना इसने अपनी बहन को दे दी होती है। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें ये जगह कैसे मिली। तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि इसने बोला था ये कि अगर ये सब कुछ सही हो गया तो तुम्हें मुझे वो वाली लैंड देना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसने उसको लैंड इसलिए दे दिया होता है क्योंकि उसने कोर्ट प्रोजेक्ट उसको दिया। तो वो कहने लगता है कि इस लैंड की कोई भी कीमत नहीं है, यानी कि बेकार है। तो वो कहने लगता है कि मैंने सेक्रेटरी से बात कर ली है, इस लैंड पे एक चीज़ खुलेगी और उससे तुम काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमाओगी। और इसके बाद ना ये महंगी सी वाइन ऑर्डर कर देता है,
इसके बाद ना ये यहाँ से उठ के चला जाता है और यहाँ से इसके ना अचानक से मोम आ जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि मोम आप यहाँ पे कैसे। तो यहाँ पे इसको मैसेज करता है जंगयून और कहने लगता है कि तुम अपने मॉम के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करो। और इसके बाद ना जो वाइन इसके लिए आ रही होती है तो वो भी उसको मना कर देता है क्योंकि वो इसकी बीवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। और यहाँ पे ना ये इसके लिए काफ़ी चीज़ें दूसरी ऑर्डर करके वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे आके जब अपनी गाड़ियों को देखता है तो ये खुश हो जाता है और फुल ट्रैक में आके ना अपनी गाड़ियों को चला रहा था। जैसे ये बाहर निकलता है ना तो यहाँ पे क्यों आगे तो कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे नहीं बताओगे तुम कौन और मुझे पता भी नहीं लगेगा। और बस इसी सस्पेंसिंग के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।